बैठा हूँ ना मैं, उसके लिए आना पड़ेगा ना, मैं आऊँगा ईंट से ईंट बचाने के लिए। ये सब मैंने आपको समझ लो अपना पूरा समय समर्पित कर दिया है। यहाँ पर ठंडा समय नहीं है और मैं ठंडा चला रहा हूँ। मैं ये बात जानता हूँ, ईश्वर की कृपा से मैं बस ईश्वर से इतना ही कहता हूँ भगवान से कि प्रभु बस अगर हमने किसी पर पैर रखा है तो उसको जिता। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर चिलमन से मैं झांकूं, लगा दो आग चिलमन में, न वो झांके न मैं झांकूं। हम लोगों के बीच में हम लोगों के रहबर, मार्गदर्शक, चौकीदारों के भगवान कहा जाने वाले हम लोगों के बीच में लखनऊ की धरती से चल करके आज गाजीपुर की धरती पे आए हैं। हम लोगों के बड़े भ्राता माननीय श्री अन्नू त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों के बीच में कुछ बोलेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनिएगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अन्नू त्रिपाठी जी को अदब के साथ कुछ बोलने की। सभी लोगों को नमस्ते मेरा। जितने भी हमारे खासकर बूढ़े बुजुर्ग हमारे दादा आए हैं और हमारे पीछे दो माताएं बैठी हैं, मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को नमन बंदन करता हूँ कि आज तक गाजीपुर में क्या हुआ मुझे ये नहीं पता। गाजीपुर में आज तक क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि यदि अब आपके क्षेत्र में मैं आया हूँ, पहली बार आया हूँ ना, पहली बार। इसके पहले तो मुझे पता भी नहीं था गाजीपुर है कहाँ, पर ये जरूर कहता हूँ कि इतनी संख्या से ही आंधी और तूफान इस जनपद में लाते हैं। वादा है हमारा। आंधी तूफान मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, मतलब बताओ है या नहीं है? भैया देखो, जोश में बोलोगे तो मैं जोश भर दूंगा, और नहीं बोलोगे तो मैं आराम देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेगारी। दूसरी समस्या क्या है कि अगर वर्दी पहन के जाओ तो अलाउ नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं? गुंडागर्दी। क्या बोलते हैं? गुंडागर्दी। पुलिस प्रशासन कभी नहीं चाहता कि तुम हमारे बराबर रहो। क्या चाहता है वो? इसीलिए तो नीचे बना रहा वो कि तुम जितना नीचे का काम करोगे तो तुम्हारी औकात लेकिन हम यहाँ क्या करने आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ के हमारे मीडिया कर्मी भाई अगर सुने या हमारी चीज़ों को चलाएं तो मैं सौभाग्यशाली। मैं यहाँ पे ये करने आया हूँ, यदि हमारे किसी भी चौकीदार को अगर ये प्रशासन गुलाम समझता है तो उसको इस धरती पर खड़े होकर बोलता हूँ कि मात्र 2 महीने का वक्त चाहिए। अगर इस गाजीपुर के अंदर परवंतर और आंधी तूफान ना ला दिया क्योंकि कहते हैं ना, ये मैं बोल कैसे रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है कि हर तरीके के लोग, हमारे दादा बुजुर्ग जमाने से लड़ाई लड़ रहे हूँ। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग हो सकता अभी भी हो, लेकिन कहना और एक करना जमीन आसमान का अंतर होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि कौन लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हाथ उठा के बताओ। आज तक के रिकॉर्ड में जिस तरह से मैं आज बिल्कुल आत्मनिर्भर बनकर, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों का त्याग पत्र देकर आपके विभाग में समर्पित हुआ, क्यों हुआ उसका सबसे बड़ा कारण जब आपका धरना 2019 वाला हो रहा था इको गार्डन, मैं एक छोटा सा पत्रकारिता करने के लिए मैंने वहाँ देखा कि मैं दूसरे लोगों की तरह आ रहा, पर आप लोगों का झुंड मैंने देखा और वहाँ कोई मीडिया साथ देने को तैयार नहीं थी। और यदि कोई छोटा मोटा चैनल पहुँचता था तो कहता था 500 दोगे। क्या कहता था? 500 दोगे। मैं इस दुर्दशा को देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि अन्नू त्रिपाठी ने ना तो पत्रकारिता के दम पे आज तक दलाली खाई है और ना ही कभी किसी को गुमराह करके दलाली खाई है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति कहते पूरे उत्तर प्रदेश को चैलेंज करता हो, चाहे चौकीदार हो चाहे आम जनता भी हो, अगर मेरा रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, मैं सोशल वर्कर कम से कम 10 साल से काम कर रहा हूँ, सोशल मतलब सामाजिक काम कर रहा हूँ। चौकीदारों से तो मैं अभी 4 साल पहले जुड़ा हूँ। इस पहले मैं समाज के लिए भी काम करता आया हूँ। कोई समाज का कहते कि यदि अगर कोई व्यक्ति जमीन से परेशान है, किसी का जमीन विवाद हो गया, अगर उसकी संभवतः मैंने मदद की
क्या प्रशासन शासन से उसकी मदद कराई है? कोई व्यक्ति अगर ये कह देगा उस दिन ये समझ लीजिएगा कि आदमी मुँह मुड़ाकर के आपके जनपद गाजीपुर में घूमने को तैयार हूँ कि अन्नू त्रिपाठी ने कभी दलाली के नाम ये कहा हो कि मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, मुझे इतना रुपया दे देना। आज 100 लोग अगर आप उठाकर देखेंगे तो 90% लोग दलाली पर घूम रहे हैं। आप जरा से कचहरी में काम करने जाएंगे तो आपको पैसा लगेगा, चाहे छोटा कागज बनवाइए और चाहे भले आपको 2 सलाह देंगे, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। हमारे माननीय अगर वकील साहब के पास भी सलाह लेने जाओगे तो उनकी एक फीस होती या नहीं होती है? हमारी क्या फीस है बताइए? कोई फीस है क्या हमारी? आपके लिए लगातार सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक 3-3, 4-4 वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। क्या इसकी फीस लेता हूँ? क्या मैं पैसा ले रहा हूँ आपसे? नहीं ले रहा हूँ। लोगों को यह समझना पड़ेगा, यदि कोई व्यक्ति आपके बीच में ईमानदारी के साथ काम करने आया है, जिसकी कमी आज तक आपके विभाग में थी,